जय हिंद, वंदे मातरम। तो प्यारे दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं, ठीक है ना, फर्स्ट फ्लाइट का मतलब हिज फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 का जो था हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसका हमने आपका समरी करा दिया था, उसका हम लेकर आए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसका, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे बात हम करते हैं, ठीक है ना, क्या बात करते हैं भाई। तो यहाँ पर देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। कहता कि हु इज द ऑथर, लेखक कौन है, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का लेखक कौन है इसका, ठीक है। कहता है कि एंटम, क्या बोलता है इसको, देखिए एंटम चेकोव की लियम ऑफ फ्लेहर्टी, ठीक है ना, लुसियो रोड्रिग्स की नन। तो देखिए हिज फर्स्ट फ्लाइट का जो इसका लेखक जो है वो लियम ऑफ फ्लेहर्टी है। कौन है? लियम ऑफ फ्लेहर्टी है। बात समझ में आ गई यहाँ तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कहता कि हु इज द ऑथर ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट। हिज फर्स्ट फ्लाइट का लेखक कौन है? लियम ऑफ, देखिए लियम ऑफ फ्लेहर्टी, ठीक है ना, लुसियो रोड्रिग्स, ठीक है, कि देखिए इसमें कि इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा? लियम ऑफ फ्लेहर्टी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कहता है कि द यंग सीगल जो है वाज अलोन ऑन हिज, ठीक है ना, यंग सीगल जो था वो अकेला था। कहाँ अकेला था भाई? फ्लाइट में अकेला था, ठीक है ना, कि होम में अकेला था, कि आइसलैंड में अकेला था, कि लेज में। तो देखिए यंग सीगल जो था वो लेज में अकेला था। कहाँ? अपने लेज में, घोंसले में जो था वो अकेला था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कहता है कि हाउ मेनी, ठीक है ना, हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर यंग सीगल के कितने भाई और बहन थे? यंग सीगल के कितने भाई और बहन थे, ठीक है ना। आपका जो है ऑप्शंस में है, इसका ऑप्शंस क्या है भाई? देखिए इसका ऑप्शन है 2 गो, ठीक है ना, कि 3 गो, कि 4 गो, कि 5 गो, ठीक है। कहता कि हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर यंग सीगल, हाउ मेनी ब्रदर्स ओनली, ठीक है ना, ब्रदर्स। देखिए ब्रदर्स जो थे उसको 2 गो थे। कितने थे? 2। तो 2 को हम लोग इसको टिक आउट करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है ना, हाउ मेनी सिस्टर्स हैड द यंग सीगल। हाउ मेनी सिस्टर्स, ठीक है ना, यंग सीगल से कितने बहन थे? 1 2 3 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। कितना? 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कहता है कि व्हाट डिड सीगल प्रिटेंड। जो था सीगल जो था वह क्या चीज का बहाना बनाया, ठीक ना, रनिंग फास्ट, तेज दौड़ने का, फॉलिंग अस्लीप, सोने का, क्राइंग, चिल्लाने का, नन, इनमें से कोई नहीं। तो जो यंग सीगल जो था वो बहाना किस चीज का बनाया था? तो फॉलिंग अस्लीप, सोने का बहाना बनाया था। क्योंकि वह क्या किया था? धीरे धीरे लेज पे आया था, ठीक है ना, आंख बंद किया था, एक पैर अब क्या किया, एक पैर पे खड़ा हो गया और एक पैर हिडन कर लिया था। तो इस प्रकार से जो वो फॉलिंग अस्लीप के लिए बहाना बनाया था, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है, कहता कि व्हाट वाज द सीगल अफ्रेड ऑफ। देखिए सीगल जो था वो डरता था, क्या चीज से डरता था? स्विमिंग, तैरने से डरता था, रनिंग, दौड़ने से डरता था, फ्लाइंग, उड़ने से, कि नन, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्लाइंग। क्या हो जाएगा? फ्लाइंग। वह जो है उड़ने से डरता था क्योंकि उसके पास ना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, उसके पास आत्मविश्वास की कमी थी ना। वह सोचता था कि अगर हम उड़ेंगे, अगर मेरा पंख सपोर्ट नहीं किया, ठीक है, तो हम गिर जाएंगे, ठीक है। तो ये उड़ने से डरता था वह, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कहता है कि हु फेल्ड द मास्टर ऑफ कॉरेज टू टेक द, ठीक ना, प्लेट। देखिए ये कहता है कि कौन जो है कॉरेज के जमा करने में असफल रहा था, ठीक है ना। द यंग सीगल, द ब्रदर, ठीक है, द सिस्टर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यंग सीगल जो था वह अपना जो है कॉरेज को गैदर करने में, इकट्ठा करने में क्या हुआ था, ठीक है ना, वो असफल रहा था। जब वो अपना कॉरेज को क्या करता था? गैदर करता था, और जैसे ही उड़ने की कोशिश करता था फिर एक डर उसको पकड़ लेता था, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा द यंग सीगल। कहता है नेक्स्ट, द यंग सीगल जो है फादर्स एंड मदर कॉल्ड, ठीक है ना, यंग सीगल के माता पिता उसको बुलाए लविंगली, प्यार से, ठीक ना, एडमिरेटिंगली, ठीक है, श्रीली, की स्वीटली। तो चैप्टर में आपको बताया गया है, ठीक है ना, उनके माता पिता तीक्ष्ण आवाज में, श्रीली, ठीक है ना, श्रीली आवाज में उसको क्या किए थे, ठीक है, बुलाए थे, ठीक है। नेक्स्ट, The young seagull was tired and weak with. The young seagull जो था टायर्ड था, थका हुआ था, एंड वीक और कमजोर था। किसे था भाई? फियर, डर से, फ्लाइट, उड़ने से, हंगर, भूख से, ठीक है ना, कि नन, इनमें से कोई नहीं। तो जो यंग सीगल जो था वो एकदम थका हुआ था, ठीक है ना, और कमजोर भी था। किसके कारण से? तो हंगर से, क्योंकि वो
पिछले रात से 24 आवर्स से जो था ना कुछ खाना पीना खाया नहीं था, जिस कारण से वह जो है काफी टायर्ड हो चुका था और थक भी गया, कमजोर भी हो गया था। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कहता है कि द यंग सीगल्स वीयर टाउट हाउ टू डाइव फॉर। यंग सीगल को सिखाया गया, क्या सिखाया गया? डाइव करने के लिए। किस पे? लाइफ के लिए, स्विम के लिए, तैरने के लिए, इसके बचाव के लिए, कि फिश किस पर? मछली पर डाइव लगाने के लिए। क्या सिखाया था? मछली पर डाइव लगाने के लिए। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कहता है कि सिंस व्हेन हैड नोबडी कम नियर द यंग सीगल, तब से जो है उसके पास कोई नहीं आया, यंग सीगल के पास कोई नहीं आया। कितने घंटे से नहीं आया था? 12 आवर्स, 20 आवर्स, 24 आवर्स, ठीक है ना, ये 30 आवर्स। तो देखिए 24 घंटा बीत चुका था स्टोरी में, इसका जो समरी बताया गया था उसमें, ठीक है ना, 24 घंटा बीत चुका था, तब से उसके पास कोई नहीं आया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 आवर्स। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, देखिए द पेरेंट्स, कहता कि देखिए द पेरेंट्स वी आर परफेक्टिंग देयर किड्स इन द आर्ट ऑफ, ठीक है ना। द पेरेंट्स, माता पिता जो है अपने बच्चों को जो है वो सिखा रहे थे, कला सिखा रहे थे। किसका? परफेक्ट होने का, पूर्ण होने का कला सिखा रहे थे। किसका? तैरने की कला, स्विमिंग, प्रेइंग, ठीक है ना, भोजन करने की कला, ठीक है, ईटिंग, खाने की कला, की फ्लाइट की, उड़ने की कला। तो देखिए माता पिता जो है, चूंकि ये एक सीगल थे, तो कैसे शिकार करना है ना, कैसे वो मछली को झपट्टा मार के पकड़ना है, इसके बारे में सिखाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेइंग। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कहता कि वेयर हैड द फैमिली वॉक्ड इन ऑल द मॉर्निंग। वेयर हैड, कहां पे ना, वेयर हैड द फैमिली, कहां पर पूरे परिवार जो है वॉक्ड, टहला करते थे, इन ऑल द मॉर्निंग, टहलते थे, कहां पर? बिग पॉन्ड, बड़े तालाब, बिग प्लेट्यू, बड़े प्लेट्यू पे, स्मॉल प्लेट्यू, ठीक है, कि स्मॉल पॉन्ड। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो कहां हो जाएगा? बिग प्लेट्यू। पूरे इसका स्टोरी में बताया गया है कि सुबह सुबह सभी परिवार जो है वो बिग प्लेट्यू पे निकलते थे सब, ठीक है, टहलने के लिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है ना। कहता कि who had flown away the day before, who had flown away, ठीक है ना। देखिए कौन एक दिन पहले उड़ चुके थे, कौन? ठीक है ना। his 2 brothers and sister, ठीक है, his 2 brothers, his 2 sisters, none। तो देखिए एक दिन पहले जो था वह यंग सीगल के एक बहन और 2 भाई, मतलब 2 भाई और 1 बहन उड़ चुके थे एक दिन पहले। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कहता है कि द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट अ, ठीक है, जो पार्ट जो है हिज फर्स्ट फ्लाइट वो किसके बारे में है? ठीक है, पायलट के बारे में है, पैरोट के बारे में है, सीगल के बारे में है, कि इनमें से कोई नहीं। तो ये जो चैप्टर है, ठीक है ना, फर्स्ट फ्लाइट, वो सीगल के बारे में, किसके बारे में? सीगल के बारे में है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कहता है कि फॉर व्हाट वाज द यंग सीगल अफेयर्ड टू डू विथ हिज ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है ना। फॉर व्हाट, ठीक है, स्विम, रन, फ्लाई, इट। कहता कि फॉर व्हाट, किसके लिए? ठीक ना। द यंग सीगल वाज, डरता था, टू डू, करने के लिए, विथ हिज ब्रदर सिस्टर, अपने भाई और बहन के साथ क्या करने के लिए वो डरता था? ठीक है ना। तैरने के लिए, दौड़ने के लिए, खाने के लिए, कि उड़ने के लिए। तो देखिए वो जो था यंग सीगल जो था उड़ने से डरता था। उसके भाई और बहन एक दिन पहले उड़ चुके थे, उसके 2 भाई और 1 बहन पहले उड़ चुके थे, लेकिन ये उड़ने से डरता था। क्यों? क्योंकि ये जो है अपना साहस नहीं जुटा पा रहा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लाई। क्या हो जाएगा? फ्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, देखना, कहता है कि द किड सीगल्स वेयर टाउट हाउ टू स्कीम द, ठीक ना, छोटे यंग सीगल जो है उसको सिखाए जाते थे हाउ टू स्कीम, ठीक है ना, कैसे स्कीम किए जाते हैं, किस पे? फिश पे, स्किन पे, वेज, क्या है ये? वेब्स पे, कि नहीं इनमें से कोई नहीं। तो देखिए तरंग पे, किस पे? तरंग पे, कैसे तरंग में कैसे उसको डाइव किया जाता है वो सिखाया जाता था। ठीक है ना। आगे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट कहता कि व्हाट वाज असेंडिंग द स्काई, व्हाट वाज असेंडिंग, कौन चढ़ रहा था आसमान में, स्काई में, ठीक है। द यंग सीगल, ठीक है, द सन, ठीक है, द मून, ठीक है, स्टार्स। तो धीरे धीरे जो है वो सुबह, जैसी सुबह हुआ धीरे धीरे आसमान में सूरज ऊपर चढ़ रहा था, ठीक है ना, तब वह गर्मी का अनुभव किया था। किसका? गर्मी का अनुभव किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा द सन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कहता कि द वन who had not eaten since the previous nightfall, ठीक है ना, the one who had not eaten, कौन नहीं खाया था, ठीक है ना, nightfall, previous nightfall में कौन नहीं खाया था? the fish, ठीक है, the young seagull, ठीक है, the narrator, इनमें से कोई नहीं। देखिए पिछली रात से जो था ना वो यंग सीगल कुछ भी नहीं खाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा द यंग सीगल। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है, कहता है कि हाउ डिड द यंग सीगल्स, ठीक है ना, कम टू द ब्रिंक ऑफ द लेस, ठीक है,
हाउ डिड द यग सीगल, यग सीगल कैसे आया टू द ब्रिंग, किनारे पे, ऑफ द लेज, लेज किनारे पे, स्लोली धीरे धीरे आया, फास्टली तेजी के साथ आया, ठीक ना, क्रिपलिंगली, ठीक ना, कि रेंग कर आया, कि फ्लाइंग, कि उड़ कर आया। तो देखिए इस चैप्टर में बताया गया है कि यग सीगल जो अपने लेज से कैसे धीरे धीरे स्लोली स्लोली बाहर निकला था, ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर जाएगा स्लोली, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है, पता कि दी वन हु वाज, ठीक ना, काउंटेड फॉर हिज क्वाडिस्ट, ठीक है ना, कहता है द हु वाज काउंटेड फॉर हिज क्वाडिस्ट, ठीक है, द यग सीगल, ठीक है, हिज ओल्डर ब्रदर, ठीक है, द यंगर ब्रदर, इनमें से कोई नहीं, इसका क्या हो जाएगा, यग सीगल, क्या हो जाएगा, यग सीगल हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम, ठीक ना, बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही, वो अपने जिंदगी के लिए, ठीक है ना, फ्लू उड़ा, कुड मूव, टच से मस हुआ, कुडंट नहीं हिला था, ये क्राइड की चिल्लाया था। देखिए वो अपने लाइफ के लिए ना, जब उसके माता पिता डांटे थे, फटकारे थे, ठीक है ना, थ्रेटेंड भी किए थे, तो वह हिला नहीं, तो कुडंट हो जाएगा, इसका क्या हो गया, कुडंट, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कहता कि हु थ्रेटेंड, कौन धमकी दिए, द यग सीगल को, टू लेट हिम स्टार, की भूख से मर जाओगे, ऑन हिज लेज, अपने घोंसले में, अनलेस ही फ्लू अवे, जब तुम उड़ोगे नहीं तुम वही भूख से मर जाओगे। ये कौन बोला था भाई, कौन धमकी दिया था, हिज ब्रदर, उसके भाई, सिस्टर, बहन, पेरेंट्स, माता पिता, नन, इनमें से कोई नहीं। तो उसके माता पिता उसको धमकी दिए थे कि अगर तू वहां से मूव नहीं किया, उड़ा नहीं, ठीक है ना, तो तुम वही भूख से मर जाओगे, तुम्हारे पास कोई नहीं जाएगा, खाना पीना कोई नहीं देगा। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट चलते हैं, कहता है कि व्हाट फूड डिड द सीगल्स मदर गेट फॉर इट, ठीक ना, व्हाट फूड, कौन सा भोजन जो है वो सीगल को प्राप्त करता है, ठीक ना, तो कहता है अर्थवर्म, फिश, ठीक है ना, कि इंसेक्ट, की रोडेंट्स, ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या चीज, फिश, क्या हो जाएगा, फिश, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग हिज फर्स्ट फ्लाइट का संपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना था देख लिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बात किया जाएगा क्वेश्चन आंसर का, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का, ठीक है। तो अगले वीडियो के बने रहिए लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के लिए।